जो स्वयं को सनातनी मानता है या हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ समझता है, उसे इस बात का ज्ञान अवश्य होगा कि हिंदू धर्म में पाखंड भी अपना विशेष स्थान रखता है। खुद को धर्म के रक्षक कहने वाले कुछ लोगों ने समय के साथ साथ अपने स्वार्थ के लिए कई मनगढ़ंत विचार समाज को दिए और समाज ने भी उन्हें परंपरा मानते हुए आगे बढ़ा दिया। इसी पाखंड का एक विचार है घर में महाभारत ग्रंथ का ना रखना। लोगों में ये मिथ बहुत मजबूत है कि अगर घर में महाभारत रखते हैं तो घर की सुख शांति चली जाती है, घर कुरुक्षेत्र बन जाता है और इतने कलेश होते हैं कि घर में भी महाभारत हो जाती है। तो चलिए, अगर आप भी ऐसा मानते हैं या नहीं मानते तो महाभारत ग्रंथ मानव जाति को क्या सिखाता है और इसे घर में रखना क्यों जरूरी है, ये आपको बताते हैं। हमारे जीवन में हमसे जुड़ने वाले बहुत से संबंध हैं, जैसे माता पिता, शिक्षक, दादा दादी, भाई बहन, नाते रिश्तेदार और दोस्त। यही वो संबंध हैं जिनके इर्द गिर्द हम पैदा होते हैं और मर भी जाते हैं। लेकिन पैदा होने से लेकर मरने तक की यात्रा के बीच में जो जीवन है, उसे कैसे जीना है, महाभारत के किरदारों से समझिए। सबसे पहले है पितामह भीष्म। भीष्म नाम तो जगत ने उन्हें उनकी भीष्म प्रतिज्ञा की वजह से दिया, लेकिन इनका नाम देवव्रत था। जन्म से लेकर मृत्यु तक इन्होंने समाज को सिर्फ दिया, लिया किसी से कुछ भी नहीं। जीवन में चाहे जितने दुख आए, सबका सामना किया। पहले पिता का सुख नहीं मिला और फिर माता का। फिर जब राजा बनने का समय आया तो अपने पिता की खुशी के लिए इन्होंने राजपाट को त्याग कर उस इंसान के लिए छोड़ दिया जो संसार में आया भी नहीं था। इसके बाद जीवन भर अपने देश की सुरक्षा और सेवा का दायित्व संभाला। इच्छा मृत्यु का वरदान होने के बावजूद भी इन्होंने धर्म और सत्य की रक्षा के लिए बाणों की शैया पर लेटना स्वीकार किया और अंत समय में भी ईश्वर से यही मांगा कि अगर मैंने कुछ भी पुण्य किए हैं तो इसका मुझे यही फल देना कि मेरे देश को खुशहाल रखना, यहाँ कभी अकाल, सूखा या महामारी ना आने पाए। विदुर, ये वो नाम है जिससे दुनिया और समाज की राजनीति से कैसे निपटा जाए ये सीखने को मिलता है। कब, कहाँ, किससे कितना बोलना है और कब चुप रहना है, ये आप विदुर से सीखिए। विदुर सिर्फ हस्तिनापुर के मंत्री नहीं थे, वो 100 कौरवों और पांडवों के चाचा भी थे। उन्होंने कभी चापलूसी नहीं की, हमेशा सच बोला, चाहे वो सच राजा को पसंद आए या ना आए, लेकिन वो सच देश के हित में होता था। राजा के सामने ही उसकी कमियां बताना, उसके घमंडी पुत्र की कमियों को उजागर करना, ये सिखाता है कि जीवन में इंसान को निडर होना चाहिए। इसी के साथ कपटी लोगों से कैसे निपटना है, ये भी विदुर से सीखना चाहिए। विदुर को पता चल जाता है कि दुर्योधन और मामा शकुनी ने पांडवों को जलाकर भस्म करने की योजना बनाई है और उन्हें एक ऐसे महल में रखा है जो एक चिंगारी पड़ने से भस्म हो सकता है। तो विदुर कौरवों और पांडव भाइयों को बुलाते हैं। उनके साथ पहेली बूझकर एक खेल खेलते हैं। पहेली में वो पूछते हैं कि जंगल की आग से कौन जीवित बच सकता है। विदुर जानते हैं कि युधिष्ठिर के अलावा इसका उत्तर कोई नहीं दे सकता। युधिष्ठिर कहते हैं कि एक चूहा ही है जो बिल बनाकर जंगल की आग से बच सकता है। इस तरह वो मामा शकुनी की बुद्धि को मात देते हैं और पांडवों की रक्षा करते हैं। अर्जुन के लिए श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन वो नर है जो नारायण के दर्शन कराएगा। अर्जुन ये सिखाते हैं कि एक श्रेष्ठ शिष्य कैसे बना जाता है। एक विद्यार्थी अपने गुणों से परिवार, कुल और अपने गुरु का नाम तीनों लोकों में कैसे सिद्ध करता है। अर्जुन एकाग्र यानी फोकस हैं अपने लक्ष्य को लेकर। इसके अलावा अर्जुन जिज्ञासु हैं। वो अपने गुरु से वो भी पूछते हैं जो कक्षा में सिखाया नहीं जाता, और गुरु जब उत्तम शिष्य की पहचान कर लेता है तो वह उसे वो गुण सिखाता है जो वो अपनी संतान को भी नहीं सिखा पाता। जैसे अश्वत्थामा अर्जुन से जलन करता है कि मेरे पिता होने के बाद भी द्रोण अर्जुन को ज़्यादा स्नेह क्यों करते हैं। इसके अलावा अर्जुन शांत हैं। उन्हें अपनी शक्ति, अपने रूप और अपने कुल पर गर्व अवश्य है, लेकिन उसका अभिमान नहीं है। इसके अलावा अर्जुन ने अपनी इंद्रियों को वश में रखा है। वो काम, क्रोध, मोह और लोभ से मुक्त हैं। स्वर्ग की अप्सरा अर्जुन पर मोहित होती है, उन्हें काम वासना के लिए प्रेरित करती है, लेकिन अर्जुन अडिग है और वह उन्हें प्रणाम करते हैं। आज का मनुष्य रूप पर खुद को लुटा देता है।
उसे ये सीखना चाहिए कि किस तरह खुद पर नियंत्रण रखना है। कर्ण महाभारत का वो किरदार है जो ये सिखाता है कि जीवन में भले ही कितने दुख, पीड़ा और तिरस्कार मिले, लेकिन जो मनुष्य स्वयं पर भरोसा रखता है वो विश्व विजयी हो जाता है। एक अर्जुन के अलावा पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं जिसे कर्ण ने परास्त ना किया हो। अर्जुन के साथ कृष्ण थे, हनुमान थे, शिव थे, लेकिन कर्ण के पास कोई नहीं। कर्ण को अपनी तपस्या पर विश्वास था और इसी के बल पर गुरु परशुराम ने उन्हें अपना शिष्य बनाया। इसके बाद दुर्योधन ने उसे मित्र कहकर पुकारा और सम्मान दिया। कर्ण ने अपना जीवन ही दुर्योधन के नाम कर दिया। ये सिखाता है कि जो कठिन परिस्थिति में आपका हाथ थामे, आपको सहारा दे, उसके लिए संसार से भिड़ जाओ और पूरी ईमानदारी से उस रिश्ते को निभाओ। कर्ण ये जानता था कि युद्ध में हार दुर्योधन की होगी और वो मारा भी जाएगा, और दूसरी तरफ उसे पांडवों की ओर आने का न्योता मिल चुका था। हस्तिनापुर का सिंहासन देने की बात श्री कृष्ण ने कह डाली थी, लेकिन कर्ण ने अपने मित्र दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। कर्ण के कवच और कुंडल को कोई अस्त्र और शस्त्र भेद नहीं सकता था, लेकिन फिर भी जब इंद्र ने उनसे कवच कुंडल मांगे तो कर्ण ने हंसते हंसते दे डाले। कर्ण को दानवीर कर्ण के नाम से पूरा भारत पूछता है। कर्ण ने युद्ध किया और हंसते हंसते वीरगति पाई। ये सिर्फ 4 ही पात्र हैं और महाभारत को लोग घर में नहीं रखते। इस ग्रंथ का हर पात्र जीवन को जीने की कला सिखाता है। अगर आपको और वीडियोस चाहिए तो अपना कमेंट करना ना भूलें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।